हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। मैं अभिषेक कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग जानते होंगे कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर चल रहा। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ मिलकर। तो अगर आप इस वीडियो में नए स्टूडेंट हैं तो पहले तो आप क्या करें, पहले के जो लेक्चर हैं, प्रीवियस लेक्चर जो हैं, उनको आप अटेंड करिए, क्योंकि मैंने उनमें एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप क्या है, पिछली वाली लेक्चर्स, पिछली वाली वीडियो देख कर आइए, तब आपको ये वाली वीडियो पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराना आया हूँ। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस करेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन कराएंगे हम आपको, यानी कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, उनको कराएंगे और सारे के सारे टाइप कवर करेंगे। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन होंगे हमारे, ये कैसे होंगे, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमारे जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो बिल्कुल आसान होगा। सबसे पहले हम बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, हम अपना अपना लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का। तो जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल आसान से, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, हम अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे, क्वेश्चंस का लेवल जो है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्या, एक बार आप पहले क्या करो, आप एक बार इसको ना वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आप एक बार इसको खुद सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है हमारा, 0.04, 0.16 तथा 2.4 का एलसीएम बताना आपको। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो है ये डेसिमल में है, तो आप क्या करोगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे। तो 0.04 को जब आप फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना बनेगा, आप बोल लोगे 4.100। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दो डिजिट है। दशमलव के बाद अगर 2 डिजिट है तो अपोन में क्या आएगा, 1 के बाद 2 जीरो लगाते हैं। अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये कितना बनेगा, 16/100। ठीक, और अगर आप इसको देखो डेसिमल हटाओगे, फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना बनेगा, 24/10। तो अब आप बताओ, ये क्या बन गए, हमारी फ्रैक्शन, भिन्न बन गई। अब भिन्नों को हम ऐसे ही सोल्व नहीं करते, पहले भिन्नों को क्या करेंगे, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। 4 × 4, 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। 4 चौक 16, 4 से कितनी बार, 25 टाइम्स। 2 पंजे 10 और 2 से कितनी बार, 12 बार। तो क्या आया हमारा निकल के, ऊपर बचा 1/25, 4/25 और 12/5। अब ये क्या बन गई, हमारी भिन्न, फ्रैक्शन बन गई। आप इनका एलसीएम निकाल लो। तो आपको पता होगा भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते, अंश का तो एलसीएम निकालते, यानी कि जो अंश होता, अंश, इनका एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, अंश का तो क्या निकालते हैं हम, अंश का एलसीएम 1, 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 12। 1, 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 12। और जो हर होता उसका क्या निकालते, एचसीएफ। तो बटे में कितना आएगा, 5। तो 12/5 इसका क्या है, एलसीएम है। इसको हम काट के लिखेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 से कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो 2.4 क्या है हमारा राइट आंसर है। तो ये एक आसान सा सवाल था। सबसे पहले हमने क्या करा, ये जो डेसिमल में थे नंबर, इन डेसिमल नंबर को हमने क्या करा, प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया, इनको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। उन फ्रैक्शन को हमने क्या करा, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाई फ्रैक्शन की, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि फ्रैक्शंस को हमने सॉल्व करा तो 1/25, 4/25, 12/5 आया। अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, भिन्नों का एलसीएम कैसे लिखते, आपसे एलसीएम पूछा तो अंश का तो निकालते हम एलसीएम और हर का निकालते क्या, एचसीएफ। तो अंश का एलसीएम निकाल दिया हमने तो 12 आ गया निकल के, और हर का क्या निकाल दिया, एचसीएफ। तो 12/5 यानी कि 2.4 हमारा क्या है, राइट आंसर है। इसको आप नोट करिए। समझ पाए हो या नहीं, तो अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी समझ में आ गया तो। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, एकदम आसान लेवल का क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपके सामने। ठीक, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको एक बार रीड करिए। 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम बताना आपको। ये आपके सामने क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर से आपको वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है। तो ठीक है, चलिए अब मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। तो 2/3, 4/9 और 5/6 का एलसीएम, ये क्या है आपके सामने, फ्रैक्शन लिखी हुई है।
क्या ये फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या? बिल्कुल ये सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी हुई है, 2/3, 4/9, 5/6 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। अगर ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है तो इनका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि 2/3 है, 4/9 है और ये क्या है दोस्तों 5/6, आपको इनका एलसीएम निकालना। तो भिन्नों का एलसीएम कैसा लेते हैं हम? अगर आपसे एलसीएम पूछा है तो अंश का तो एलसीएम निकाल दो और हर का क्या निकाल दो, एचसीएफ। लेकिन इससे पहले भी क्या काम होता, इससे पहले हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते। क्या ये सरलीकरण अवस्था में है या ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है और ये भी? हाँ बिल्कुल, ये तीनों की तीनों भिन्न क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है। तो आप इनका क्या करो, एलसीएम निकाल दो। तो इनका एलसीएम कितना होगा, अंश का तो लेंगे क्या 2 का, 4 का और 5 का लेंगे एलसीएम। अंश का तो लेंगे एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम अगर पूछा था अंश का एलसीएम, 2 का, 4 का और 5 का एलसीएम कितना होगा 20। एलसीएम कितना निकल का आएगा 20। और इनका हर का क्या लेंगे, एचसीएफ। 3, 9, 6 का एचसीएफ कितना होगा 3। तो 20/3 क्या है हमारा राइट आंसर है। अब बताओ आपकी समझ में आया या नहीं आया, हम भिन्नों को कैसा एलसीएम एचसीएफ ले रहे। अगर आपको और भी अच्छे डिटेल में समझना है इसको तो आप पहले पिछला वीडियो देख कर आइए, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से इसको बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह बताए हुए हैं। ठीक, ये जो वीडियो है या जो आने वाली अब वीडियोज़ होंगी उनमें हम क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ के इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ मिलकर। ठीक, कॉन्सेप्ट हम इसमें बता चुके हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, समझना है। इसको नोट करिए। ये लो, ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ। आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या है, एक बार मेरे साथ पढ़िए। 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 3, ये एक दूसरा नंबर है। 3 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 9 गुणा 7 की पावर 5, 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 11 की पावर 4। तो ये 3 नंबर हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इस प्रकार से 3 नंबर लिखे हुए हैं और आपको इनको क्या बताना, एलसीएम। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनका आंसर कैसे निकाल लेंगे आप पहले खुद ट्राई करिए, फिर मैं कराता हूँ इसको। तो देखिए कैसे करेंगे, आप देखो इसमें हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ देखो 2 की पावर 4 है लिखा हुआ, यहाँ 2 की पावर है ही नहीं और यहाँ क्या है 2 की पावर 10। इसका मतलब एलसीएम में 2 की पावर 10 तो आएगा ही आएगा पक्का, 2 की पावर 10 जरूर आएगा एलसीएम में, क्योंकि हम मैक्सिमम पावर लेते हैं ना। अगर किसी नंबर में एक से ज़्यादा बार अगर पावर, जैसे कि 2 यहाँ पर भी यूज़ हो गया, 2 की पावर 2 यहाँ भी यूज़ हुआ, 2 यहाँ भी यूज हुआ, तो एक से ज़्यादा बार अगर कोई फैक्टर लिखा हुआ है तो हम उसकी मैक्सिमम पावर पकड़ते। तो मैं एलसीएम में, एचसीएफ में मिनिमम पावर, बेसिक पूरा बता रखा। तो यहाँ 2 की पावर 10 तो जरूर आएगा एलसीएम में। 2 की पावर 10 एक ही ऑप्शन में है, 2 की पावर 10 इस ऑप्शन में नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। 2 की पावर 10 इस ऑप्शन में नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। 2 की पावर 10 एक ही ऑप्शन में है, इसमें 2 की पावर 8 है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है, यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। इतना टाइम लगता है बस इसको सॉल्व करने में, इससे ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को करने में। बिल्कुल ठीक आ गई बात समझ में, आई या नहीं आई समझ में, आ गई होगी। तो आप इसको नोट करो, पूरा डिटेल में भी कर सकते हैं आप क्वेश्चन को, लेकिन डिटेल में करने की ज़रूरत ही क्या है। हमने ये बात पकड़ ली ना कि मैक्सिमम पावर लेते हैं हम एलसीएम एचसीएफ में। जैसे 2 की पावर 4 यहाँ 2 है, एक प्राइम नंबर, 2 एक प्राइम नंबर यहाँ भी लिखा हुआ है, 2 प्राइम नंबर यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ तो है ही नहीं। तो अगर कोई नंबर एक से ज़्यादा बार लिखा हुआ है तो एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 2 की पावर 4 नहीं लेंगे, 2 की पावर 10 लेंगे। 2 की पावर 10 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा था हमें वो ये क्या है हमारा आंसर था। तो इसको आप नोट करिए। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, देखो पढ़ो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं आसानी से। अभी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया मैंने, आप इसको पढ़िए। x की पावर 8007 माइनस 1, ये पहला नंबर है। x की पावर 8007 माइनस 1, ये कोई एक नंबर लिखा हुआ है। x की पावर 8007 प्लस 1, ये दूसरा नंबर लिखा हुआ है। जहाँ x एक विषम संख्या, यानी कि जो x है ना वो एक विषम संख्या है, ये बात बोली गई है। तो आपको इसका एलसीएम बताना। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद क्वेश्चन, मेरा बिल्कुल पसंदीदा क्वेश्चन है ये एकदम। इसको आप पहले खुद कोशिश करिए सोल्व करने की, देन हम कराएंगे आपको ये क्वेश्चन। तो आप प्रश्न को सोल्व करो, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, कैसे निकाल लोगे आप एलसीएम एचसीएफ। इसका एलसीएम पूछा आपसे, एलसीएम बताना आपको कैसे निकालना। ये 4 ऑप्शन भी लिखे हुए हैं आपके समक्ष। ठीक है फ्रेंड्स,
तो चलिए अब मैं इसको सोल्व करके बताना चाहता हूँ आपसे कि इसका आंसर एक्चुअली है क्या। तो आपको ये दो नंबर लिखे हुए हैं x की पावर 8007 -1। अब एक बात बताओ, x एक विषम संख्या है। अगर एक विषम संख्या है, एक ओड नंबर है, तो ओड की पावर तो चाहे कुछ भी हो, ओड की पावर आप कुछ भी कर लो, ओड की पावर चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, हमेशा एक कैसा नंबर आएगा, हमेशा और हमेशा एक इवन नंबर आता है, एक सम संख्या ही आती है। ठीक है, अगर कोई विषम संख्या है, विषम संख्या की पावर तुम जो मर्जी करे वो कर लो, चाहे आप सम संख्या मान लो चाहे आप विषम संख्या मान लो, तो ओड नंबर की पावर तो हमेशा कैसी आगे एक सम संख्या आती है। ठीक, अब एक बात बताओ, x की पावर 8007 है, ये x एक ओड नंबर है, ओड नंबर की पावर आप कुछ भी कर लो, हमेशा और हमेशा कैसी संख्या प्राप्त होगी आपको, एक इवन नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि 3 है, 3 की पावर आप 3 करके देखो कितना आएगा, आप बोलोगे 27। कैसी संख्या आ रही है, एक ओड की पावर कुछ भी कर लो, हमेशा और हमेशा कैसा नंबर आएगा, एक ओड नंबर आएगा। दोस्तों एक गलत मिस्टेक हो गई थी, हमेशा और हमेशा कैसा नंबर आता है, एक ओड नंबर ही आता है, विषम संख्या आती, चाहे देख लो। 3 की पावर 3 करोगे कितना आएगा, 27। अब ये एक विषम संख्या है या नहीं है, अब आप 3 की पावर 2 करके देखो क्या आएगा, 3 की पावर 2 करके देखोगे तो 9। आप 5 की पावर 2 करके देखो कितना आया, 5 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 25। आप 5 की पावर 3 करके देख लो तो आएगा कितना, 125। तो इस बात का मतलब ये है कि अगर कोई ओड नंबर लिखा हुआ है आपके सामने, ओड नंबर की पावर चाहे आप इवन करके देख लो चाहे आप ओड करके देख लो, ओड नंबर की पावर कुछ भी हो, हमेशा और हमेशा कितना आएगा, एक ओड नंबर ही प्राप्त होता है। तो ये बात मैंने बिल्कुल सही लिख दी, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक लिख दी। तो आप बताओ, आपको बताना है इसमें क्या, ओड नंबर की पावर कुछ भी हो, हमेशा और हमेशा कैसा नंबर प्राप्त होगा आपको, ओड नंबर। अभी देखो ओड नंबर आएगा यहाँ, तो x की पावर 8007 -1 है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कैसे संख्या आएगी, एक आप बोलोगे ओड नंबर आएगा, एक ओड नंबर -1, इस प्रकार से कोई संख्या आएगी। ये मान लेते हैं हम पहली संख्या है, n1 इतना है, तो n1 जो संख्या आएगी निकल के वो कितनी आएगी निकल के, ओड -1। ओड नंबर कुछ भी हो सकता है। अभी जो n2 है, ये भी आपको पता है कि x की पावर 8007 को अगर आप सोल्व करके देखते हो तो ये बात तो कंफर्म है कि इसको सोल्व करने पर एक विषम संख्या ही आएगी, एक विषम संख्या आएगी बिल्कुल। अब आप बताओ, x की पावर 8007 + 1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओड +1, क्योंकि इसको सोल्व किया तो ओड नंबर आएगा, और +1। अगर दो नंबर, एक ऐसी विषम संख्या जिसमें से आप एक घटा दो, और एक संख्या ऐसी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, विषम संख्या में एक जोड़ ले, तो ये पता क्या होते हैं, ये दो लगातार नंबर होते हैं, ये दो लगातार सम संख्याएं हैं, ये दो लगातार क्या हैं, इस फॉर्म में होते हैं, दो लगातार सम संख्या, दो लगातार सम संख्या है। आप बोलोगे कैसे है, एक बात बताओ, ये ओड -1 है, आप ओड नंबर कुछ भी मान सकते हैं, मैं मान कर चलता हूँ कि ये क्या है, ओड नंबर +1, ओड +1 और ओड -1। आपको पता है ये दोनों लगातार सम संख्याएं कैसा आती, कैसा आएंगी। आप कोई भी ओड नंबर रखो, मान के चलो कि हमने 3 रख लिया, एक ओड नंबर 3, तो 3 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ 3 है, 3 - 1 करके देखो कितना आएगा, 2। तो यानी कि दो लगातार ओड नंबर जो होते वो इस फॉर्मेट में लिखे होते, देखो 4 और 2, 2 और 4 दोनों लगातार संख्याएं हैं ना, सम संख्या। तो इस बात का मतलब पता क्या है, पहली नंबर भी और दूसरा नंबर भी ये क्या है, दोनों के दोनों लगातार सम संख्याएं हैं। क्या है, लगातार सम संख्याएं हैं। तो ये दो लगातार सम संख्याएं हैं। अब हमसे तो पूछा क्या, एलसीएम। दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता, 2 होता। अभी हमने आपको बताया था। आप यहाँ ओड नंबर मान के चलो कि 9 है, 9 में से 1 गया कितना बचेगा, 8, 9 और 1 10, 8 का और 10 का एचसीएफ कितना आएगा, 2। तो जो ओड नंबर है ना उनका एचसीएफ हमेशा और हमेशा कितना होता है, 2। ये बात भी क्लियर हो गई। अब आपको एलसीएम निकालना, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, ये एचसीएफ, तो एलसीएम निकाल लोगे नहीं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, x की पावर 8007 -1, ये पहली संख्या है, गुणा दूसरी संख्या x की पावर 8007 + 1, ये दूसरी संख्या, बराबर लैसे गुणा में से। तो एलसीएम तो यहाँ आएगा ही, और में से को मैं आपको पहुँचा देता हूँ बटे में। अब ये देखो
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स की पावर 8007 का होल स्क्वायर लगाएंगे तो कितना बन जाएगा 16014 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1/2 और यही क्या है हमारा एलसीएम है। यही आंसर है इस सवाल का और ये ऑप्शन में प्रेजेंट भी है 16014 ऑप्शन नंबर वी। ये था भाई सवाल, बहुत अच्छा बहुत शानदार सवाल है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत यूज हुए हैं तो ये बात आपको पता होना चाहिए। या बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए एक बार और बता देता हूँ मैं इसको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये इन्होंने बोला कि x की पावर 8007 माइनस 1 है। यहाँ बोला है एक दूसरा नंबर है x की पावर 8007 प्लस 1 के रूप में लिखा हुआ है और जहाँ x को बोल दिया कि एक विषम संख्या है। तो मैंने आपको बताया है कि विषम संख्या की पावर कुछ भी हो, अगर आप विषम संख्या की पावर जो मर्जी करें वो करके देख लो, हमेशा और हमेशा कैसी संख्या प्राप्त होती है, एक विषम संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए ये x है, ओड नंबर है, ओड नंबर की पावर 8007 है। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो कितना ही आएगा निकल के, आप बोलोगे एक विषम संख्या आएगी। तो यहाँ बताओ x की पावर 8007 है यानी कि विषम संख्या की पावर 8007 है। तो विषम संख्या की पावर तो कुछ भी हो तो आएगा कैसा, हमेशा और हमेशा ओड नंबर है। ये तो पावर कैसी है, ओड है। ओड नंबर की पावर चाहे ओड हो, संख्या कैसी निकल कर आएगी, हमेशा ओड। ओड नंबर की पावर चाहे इवन हो, सोल्व करने पर आएगा कैसा नंबर, इवन, ओड नंबर ही आता हो। तो हमें ये बात पता चल गई कि x की पावर 8007 को अगर हम सोल्व करते हैं तो एक ओड नंबर आएगा। ओड नंबर -1, ओड नंबर +1। अब ये इस फॉर्मेट में जो नंबर लिखे हुए होते ये दो लगातार संख्याएं होती, दो सम संख्याएं, दो लगातार सम संख्याएं हैं ये लिखी हुई। कैसे, आप ओड नंबर कुछ भी मान लो, सपोज करो आप मान के चल रहे कि 11 है तो 11 माइनस 1 कितना 10, 11 प्लस 1 12, 10 और 12 दो लगातार सम संख्या है या नहीं है, तो बिल्कुल है। तो इस फॉर्मेट में अगर दो लगातार सम संख्याएं होती लिखी हुई, दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है। फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एचसीएफ को हम बटे में ले आए तो इधर क्या बचा, एलसीएम। ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स की पावर 8007 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, पावर की हमेशा क्या होती, मल्टीप्लाई होती, यानी कि चढ़ती घातों की गुणा होती। तो 8007 की जब 2 से गुणा करोगे तो 16014 माइनस 1/2 एलसीएम आंसर ऑप्शन में भी प्रेजेंट है। ये बिल्कुल आंसर हमारा सही है। अब तो समझ में आ गया होगा या नहीं, बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया गया है आपके सामने, आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो क्या है, 2/3, 4/5, 6/7 का एचसीएफ बताना। यहाँ तथा होगा, लास्ट वाले के पहले हम कंजंक्शन यूज करते हैं ना, तो यहाँ तथा है। तो ये फ्रैक्शन लिखी हुई है, इनका आपको क्या बताना है, एचसीएफ। ऑप्शन लिखे हुए हैं 4, ये इस प्रकार से। तो आपसे क्या पूछा, फ्रैक्शन का एचसीएफ। तो सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये सारी की सारी फ्रैक्शन जो है ना, 2/3 ये भी अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी हुई है, 4/5 ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी है और 6/7 ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर आपसे इनका एचसीएफ पूछा है दोस्तों तो आप क्या निकाल लोगे, अंश का एचसीएफ। तो 2 का, 4 का और 6 का एचसीएफ कितना होगा, आपका जवाब होगा 2 होगा। एचसीएफ निकाल लेंगे, जो चीज़ पूछी जाती है ना हमसे अंश का, वही चीज़ निकालते हैं। जैसे कि एचसीएफ पूछा है तो अंश का एचसीएफ निकाल देंगे, नीचे का एलसीएम। और एलसीएम 3 का, 5 का और 7 का एलसीएम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हर क्या है, 105, 105, 105, 105। इसका मतलब यहाँ 105 ही आना है। 2/105 कौन से ऑप्शन में है, बी में। यही क्या है, हमारा आंसर है। इस प्रकार से आपको क्या करना, एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना। क्या करा मैंने इसमें, बेस्ट अप्रोच क्या थी, स्मार्ट अप्रोच लगानी है आपको। इस क्वेश्चन में स्मार्ट अप्रोच पता क्या थी, इस क्वेश्चन में स्मार्ट अप्रोच ये थी कि आपको 2/3, 4/5, 6/7 भिन्न दे रखी थी, इनका एचसीएफ पूछा था। तो एचसीएफ पूछा तो सबसे पहले तो इनको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है, ये क्या है, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है। तो अब इनका एचसीएफ बताना। तो क्या पूछा आपसे, एचसीएफ। तो ऊपर वालों का क्या निकाल लो आप, एचसीएफ। तो 2, 4 और 6 का एचसीएफ कितना निकल कर आ गया, 2। अब आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सबके बटे में क्या है, 105, 105, 105, 105। तो आपको समय ख़राब नहीं करना। 2 जिस ऑप्शन में 2 है अंश में वही आंसर है हमारा। 2/105 क्या है, हमारा राइट आंसर है। बोलो समझ पाए हो या नहीं समझ पाए, वेरी गुड, समझ गए, अच्छी बात है। तो ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिन्न 3/4, 9/10, 15/16 के व्युत्क्रम का एचसीएफ बताना। क्या बताना आपको,
व्युत्क्रम का एचसीएफ, व्युत्क्रम का एचसीएफ क्या होगा? ये देखो, भिन्नों के व्युत्क्रमों का क्या बताना? एचसीएफ। तो पहले तो इन भिन्नों का व्युत्क्रम निकाल लो। तो 3/4 का जो व्युत्क्रम होगा वो 4/3 होगा। पलट दो, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। भिन्नों का व्युत्क्रम यही तो होता। अगर कोई भिन्न p/q के फॉर्म में लिखी हुई है तो इसका जो व्युत्क्रम होगा पता है कितना होगा? इसका जो व्युत्क्रम होगा वो q/p होता, q/p, ये इसका व्युत्क्रम होता। यानी कि अंश को हर को अंश बना दिया हमने। उल्टा कर दो तो 4/3 का जो व्युत्क्रम होगा कितना निकल कर आएगा? 3/4 का 4/3। तो ये क्या है? इसका व्युत्क्रम है। ये बोल लो 10/9, इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 16/15। अब अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो अच्छी बात है, नहीं तो कर लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में है वैसे तो आपको एचसीएफ बताना, तो ऊपर वाले का क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ 4 का, 10 का और 16 का एचसीएफ कितना निकल कर आएगा? 2। कॉमन फैक्टर इनमें क्या है? 2 है। कितना होगा? हाँ 2 है। कॉमन फैक्टर क्या, हाईएस्ट फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर 2 है, बिल्कुल। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया? 2। और 3, 9, 15 का एलसीएम कितना निकल कर आएगा? 45। ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है, ये 3 × 5 है, 3 की पावर 1 है। तो 3 की पावर 2 यानी कि 9 लेंगे और 5, तो 2/45 क्या है हमारे सवाल का? राइट उत्तर है 2/45। ये है, यही क्या है हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है दोस्तों। नोट करिए इसको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रश्न संख्या 7। सोल्व करो। यह है 8 की पावर 7, 8 की पावर -63, 8 की पावर -60, 8 की पावर -3 का मैसा क्या होगा? यानी कि एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ को आप निकालना है इनका। एचसीएफ क्या होता? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की डेफिनेशन से हम इस सवाल को करेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता। तो एक बात बताओ, इनमें ऐसा कौन सा नंबर है जो दी गई संख्या 8 की पावर -7 से भी डिविजिबल हो, 8 की पावर -63 से भी, 8 की पावर -60 से भी, 8 की पावर -3 से भी? तो ऐसी जो संख्या होगी वो 8 की पावर क्या होगी? 63। यही क्या है हमारे सवाल का आंसर है। बस आपको सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एचसीएफ की डेफिनेशन से सोल्व करा मैंने। एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती। तो ऐसी संख्या बताओ तुम, आपको ऐसी संख्या बतानी है। यहाँ कोई संख्या होगी, इनमें से ऐसी संख्या बताओ जो इन 8 की पावर -63 से भी पूरा डिवाइड हो, 8 की पावर -60 से भी पूरा डिवाइड हो, 8 की पावर -3 से भी, 8 की पावर -7 से भी। तो ऑप्शन देखो, अगर मैं -63 को भाग लगाता ये पूरी विभाजित नहीं होगी, इससे भी नहीं कटेगी, इससे भी नहीं। यही एक संख्या है। 8 की पावर -63 ऐसा नंबर है, आप 8 की पावर -7 से डिवाइड करते हो तो भी पूरा डिवाइड होगा। 8 की पावर -63 से भाग लगाते हो तब भी पूरा डिवाइड होगा। 8 की पावर -60 से भाग लगाते हो तब भी पूरा डिवाइड होगा। और 8 की पावर -3 से डिवाइड करते हो तब भी पूरा डिवाइड होगा। तो ये क्या था हमारा आंसर है। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो बेसिक से तो इस प्रकार से करेंगे। 8 की पावर 7 था, माइनस के साथ है, अगर पावर नीचे आ गई तो प्लस में होगी। 8 की पावर 7, 1/8 की पावर 63। इन सवालों में है कुछ नहीं, ये बहुत आसान सवाल है। ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान से क्वेश्चन है, इनमें मैं बताऊं क्या? इनमें कुछ भी नहीं है बताने के लिए। अगला है 1/8 की पावर 60 और फिर है 1/8 की पावर 3। अब ये क्या बन गई? भिन्न। अब भिन्नों का एचसीएफ लेना तो आप जानते ही हो। ऊपर वाली संख्या अंशों का क्या निकालते? एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ पूछा। एचसीएफ कितना आएगा? 1। अब इनमें बताओ, इनका एलसीएम 8 की पावर 7, 8 की पावर 63, 8 की पावर 60 और 8 की पावर 3 का एलसीएम कितना होगा? तो मैक्सिमम पावर लेते हैं। पावर कौन सी वाली लेते हैं? मैक्सिमम। तो 8 की पावर 63, पावर ऊपर जाएगी तो कायम होगी 8 की पावर -63। यही क्या है हमारा आंसर है। इतना फास्ट ही कराना आपको, एक एक हर चीज़ नहीं बता सकता मैं। बिल्कुल 0 से 1 की स्टेप थोड़ी ना लिखूंगा, आपको बिल्कुल स्टेप शॉर्ट करने होंगे। एग्जाम में खेल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस का बहुत है, स्पीड भी बहुत होनी चाहिए आपको सोल्व करने के लिए। मैथ सोल्व करने के लिए स्पीड बहुत होनी चाहिए आपकी। तो आप ये उम्मीद मत करो कि पहले मैं ये वाला स्टेप लिखता फिर पावर नीचे ला के दिखाता फिर बताता, ऐसा कुछ नहीं है। ये रूल है मैथमेटिक्स का, गणित का एक नियम होता है कि जब भी कोई पावर अपोन में हो, जब भी आप पावर को ऊपर लेके जाते हो
या नीचे से ऊपर लाते हो या ऊपर से नीचे लेकर जाते हो तो क्या हो जाता है, पावर का चिन्ह बदल जाता है। यानी कि प्लस की पावर है तो माइनस में हो जाती है, माइनस की पावर है तो प्लस में हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बहुत फास्टली क्वेश्चन करा दिया मैं आपको, बिल्कुल धीरे धीरे भी नहीं करा सकता मैं क्वेश्चन। तो ये बेसिक था इसका, बेसिक से हमने कैसे सोल्व करा ये भी बता दिया हमने। स्मार्ट अप्रोच तो वही थी जो मैंने बताई थी। वो संख्या इन 4 ऑप्शन में से एचसीएफ होगी जो इन सारी से डिवाइड होगी पूरी पूरी। बोल लो, समझ गए? ठीक है, नोट कर लो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 की पावर 25 प्लस 1, 3 की पावर 35 प्लस 1 का एचसीएफ बताना। तो एचसीएफ निकालने का इसका 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा हो तो अलजेब्रा में 3 की पावर 25 प्लस 1 है, मैं इसको n1 नाम दे देता हूँ, n1। तो क्या मैं इसको 3 की पावर 5 प्लस 1 नहीं लिख सकता? और 1 को तो कितनी भी पावर लगा दो बात एक ही होती है। ये पहली संख्या। अगर मैं इसको दूसरी संख्या नाम देता हूँ n2, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 3 की पावर 5 की पावर 7 प्लस 1 की पावर 7 है। अब ये आपको पता होगा, अगर मैं 3 की पावर 5 लेट कर लूँ कि ये a है, 3 की पावर 5 बराबर क्या है a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे a की पावर 5 प्लस 1 की पावर 5, और ये क्या निकल कर आएगा a की पावर 7 प्लस 1 की पावर 7। और ये अलजेब्रा में मैथ में एक सूत्र होता, अगर a की पावर 5 प्लस 1 की पावर 5 हो, a की पावर 7 प्लस 1 की पावर 7 हो, तो ये a प्लस 1 इंटू समथिंग आगा। ये क्या है, a प्लस 1 इंटू समथिंग आगा। ठीक है, हमें आपको ध्यान में रखना क्या आएगा। तो इनका जो एचसीएफ है कॉमन क्या आएगा इनमें, a प्लस 1 इनका एचसीएफ कितना है, a प्लस 1, यही तो एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब a प्लस 1 का मतलब 3 की पावर 5 प्लस 1, और यही क्या है हमारा आंसर है। ये तो था पहला मेथड, क्योंकि ये सूत्र होता a की पावर 5 प्लस 1 की पावर 5, a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 का फॉर्मूला याद हो तो आप अलजेब्रा वाले मेथड से कर सकते हो। a की पावर 7 प्लस b की पावर 7 का फॉर्मूला याद हो, उस मेथड से भी कर सकते हो। एक दूसरा मेथड और होता, दूसरा मेथड भी समझ लीजिए आप। दूसरा मेथड भी मैं बता देता हूँ क्या है। दूसरा मेथड क्या है, इसको रफ करता हूँ मैं और बताने की कोशिश करता हूँ। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये होता है, ये जो 2 नंबर थे 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 35 प्लस 1 है, तो आप क्या करना क्या होता है इसमें, जो ये पावर होती है, जैसे कि यहाँ पावर 25 है और यहाँ पावर कितना है 35 है, आप 3 तो लिख दो यहीं, 25 का और 35 का एचसीएफ निकाल लो। 25 का और 35 का एचसीएफ लिखना है यहाँ, और प्लस 1। तो आप ध्यान रखना 3 की पावर 25 थी, यहाँ 35 थी, तो यहाँ पर 25 का और 35 का एचसीएफ निकालना। तो 25 और 35 का एचसीएफ कितना आएगा निकल कर, यहाँ क्या है 35। इस प्रकार के सवाल ऐसे कर सकते हैं आप। 25 का और 35 का एचसीएफ 3 तो यही लिख दो अपनी जगह। 25 का और 35 का एचसीएफ कितना निकल कर आएगा 7, और ये है प्लस 1, और यही क्या है हमारा आंसर है इस सवाल को करने का, ऑप्शन नंबर सी। नोट करो, बस इतना ही करना आपको इस सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके सामने। तो देखिए 2 नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट के है आज की क्लास का ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। इसके बाद हम वीडियो को समाप्त कर देंगे, वीडियो लास्ट कर देंगे। तो ये 3 की पावर 333 प्लस 1 है, 3 की पावर 334 प्लस 1 है। तो सबसे पहले पता क्या करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन को, जैसे ये 3 की पावर कितना है, 3 की पावर 333 प्लस 1 है, और ये है 3 की पावर 334 प्लस 1, ये है इस प्रकार से है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी देखो बेस क्या है 3, और यहाँ भी कितना 3, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस 1 है। तो हम ये जो पावर होती है ना, इसका निकालते एचसीएफ, इसका क्या निकालते 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334 का एचसीएफ। तो 3 तो यही लिख देंगे हम। अब 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334 का एचसीएफ कितना निकल कर आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 की पावर 333 और ये है 3 की पावर
334। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 3 की पावर 333 इंटू 1, बिल्कुल लिख सकते। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 3 की पावर 333 गुणा 3 की पावर 1, बिल्कुल लिख सकते। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3 की पावर 333, 3 की पावर 333। तो एचसीएफ कितना निकल कर आ गया इनका? 3 की पावर 333 ये है। ये क्या है? 3 की पावर 333। तो इनका जो एचसीएफ निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 3 की पावर 333 प्लस 1। और यही क्या है? इसका आंसर है। नोट करो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।